अब अमेरिका पर मुसीबतों के बादल एक साथ टूट पड़े हैं। एक तरफ रूस भारत के समर्थन में आकर अमेरिका की कंपनियों द्वारा नियंत्रित की जा रही सीपीसी पाइपलाइन को बंद करने की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देकर खुद अमेरिका पछता रहा है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के शेयर बाजार से एक ही दिन में $1 ट्रिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की राशि स्वाहा हो गई है। और ये तो बस ट्रेलर है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि भारत में रूस से तेल के टैंकर लगातार आ रहे हैं। बीते सप्ताह में इतने अधिक रूसी टैंकर भारत पहुंचे हैं कि अब उनके आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस ने भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखी है। तो आखिर भारत ने ऐसा कौन सा पत्ता फेंका है जिससे अमेरिका की रणनीति तहस नहस हो गई? यही सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। असल में ट्रंप, जो अपने आप को ताश का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, उन्हीं के खेल में भारत ने चुपचाप हुक्म का इक्का निकालकर ट्रंप के सामने रख दिया है। अब ट्रंप के पास कोई ऐसा दांव नहीं बचा जिससे वह भारत के इस इक्के को मात दे सके। वही ट्रंप जो भारत को धमकाकर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, अब उनके देश की शेयर मार्केट एक ही दिन में $1.1 ट्रिलियन गंवा बैठी। ये नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि उस झुंझलाहट का संकेत है जो अमेरिका भारत के बढ़ते दबदबे को देखकर महसूस कर रहा है। क्योंकि भारत ने ऐसा दांव खेला है जिसने अमेरिका के पूरे ऊर्जा गेम प्लान को हिलाकर रख दिया है। अब ताजा आंकड़ों पर ध्यान दें तो 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगभग 22 बड़े रूसी क्रूड टैंकर भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। इनमें से अधिकतर सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई के रास्ते भारत पहुंचे। खास बात यह है कि यह सब अमेरिका और ब्रिटेन के भारी दबाव के बावजूद हुआ है। यानी रूस ने न सिर्फ भारत को सप्लाई देना जारी रखा, बल्कि अब रूस और भारत के बीच बाईपास चैनल भी सक्रिय हो चुके हैं। और अब रूस की धमकी बनी है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, सीपीसी पाइपलाइन। देखिए, जैसे ही अमेरिका ने भारत को लेकर बयानबाजी शुरू की, रूस ने सीधे उस नाड़ी पर वार किया जिससे यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति चलती है, यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम या सीपीसी। इस पाइपलाइन के जरिए कजाकिस्तान और रूस का तेल अमेरिका और यूरोप तक पहुंचता है, और रूस ने इसी को बंद करने की धमकी दे दी। क्या आप जानते हैं कि इस पाइपलाइन से हर दिन करीब 12 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट होता है और इसका पूरा नियंत्रण रूस के पास है? अब सोचिए, अगर रूस इस रास्ते को बंद कर देता है तो अमेरिका और यूरोपीय देश सबसे बड़े नुकसान में होंगे। पाइपलाइन कजाकिस्तान से शुरू होकर रूस की जमीन से होकर गुजरती है, यानी रूस जब चाहे इसे रोक सकता है। और अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल और शेल इसी सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। इसका साफ मतलब है रूस अब खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। ट्रंप की चाल कि भारत पर दबाव बनाओ ताकि वो रूस से तेल न खरीदे, अब उसी के लिए गले की फांस बन गई है। भारत का असली मास्टर स्ट्रोक यही था, रूसी तेल को मिक्स कर देना। भारत ने रूसी क्रूड को गल्फ ब्लेंड या एशियन मिक्स के साथ ब्लेंड कर दिया। मतलब तेल वही, लेकिन पहचान बदल गई। अब जब पहचान ही अलग है तो अमेरिका उसे पकड़ ही नहीं सकता। और इसी रणनीति से रिलायंस, नायरा जैसी कंपनियां आराम से रूस का तेल भारत ला रही हैं, और कागजों में अलग देश दिखाकर। तो अब कहानी सिर्फ तेल खरीदने की नहीं रह गई है। अब भारत एक उभरती हुई एनर्जी सुपर पावर बन चुका है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका को इस बात से परेशानी नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसे परेशानी इस बात से है कि भारत सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर यूरोप और एशिया को बेच रहा है। मतलब रूस का तेल अब यूरोप अमेरिका को
भारत के रिफाइन किए हुए रूप में मिल रहा है और यही अमेरिका का खून खौला रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है, भले ही अमेरिका और यूरोप ने सख्त पाबंदियां लगा रखी हों, फिर भी भारतीय कंपनियां रूसी तेल को प्रोसेस करके उसे उन्हीं बाजारों तक पहुंचा रही हैं। यानी भारत ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर वही तेल उसे बेच दिया। अमेरिका कभी टैरिफ की धमकी देता है, कभी 7 देशों के माध्यम से दबाव बनाता है, तो कभी IMF और WTO के मंच से भारत की नीति पर सवाल उठाता है। लेकिन भारत न डरा, न झुका, न रुका। अब भारत की रणनीति इतनी शातिर और सटीक हो चुकी है कि वही तेल अमेरिका के पेट्रोल पंप तक पहुंच रहा है। अब सुनिए उस चोट की कहानी जो आज भी अमेरिका के माथे पर चमक रही है। एक ही दिन में $1 ट्रिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ डॉलर अमेरिका की शेयर बाजार से उड़ गए। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 जैसे सभी बड़े इंडेक्स गोते खा गए ग्लोबल निवेशकों को। अब ये समझ आ गया है कि अगर अमेरिका भारत जैसे देश को धमकाएगा तो उसे खुद अपने ही बाजार में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जिस CPC पाइपलाइन की बात हो रही है उसमें अमेरिका की बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं और अब उन्हें भारत से मिल रही प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत की रिफाइनरियां 100% क्षमता पर चल रही हैं। भारत को राजस्व भी मिल रहा है और कूटनीतिक ताकत भी। अब भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अब वो अमेरिका के बराबरी का प्रतिद्वंदी बन गया है, और वो भी रूस के समर्थन के साथ। तो दोस्तों, अब जब रूस का तेल लगातार भारत पहुंच रहा है और भारत उसे रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस रणनीति को आगे भी जारी रखना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।